क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को अपनी बात समझाते समझाते थक गए हो, लेकिन वो टस से मस ना हो? आपने हर लॉजिक लगा दिया, हर इमोशन ट्राई कर लिया, पर सामने वाला बस नो बोल के खड़ा हो गया, या फिर इससे भी बुरा, उसने आपकी बात को सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। और आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहे कि काश कोई ऐसी तरकीब होती जिससे मैं बिना एक शब्द बोले, बिना किसी बहस के सामने वाले को अपनी बात मनवा लेता। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, क्योंकि आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे ताकतवर और असरदार लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये इंसान के दिमाग को हैक करने की वो कला है जिसके बाद लोग आपकी हर बात मानेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके दिमाग में कब और कैसे दाखिल हो गए। सोचिए, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं। आपका बॉस आपकी बात नहीं सुन रहा, आपके कोलिग्स आपके आइडिया को वैल्यू नहीं दे रहे, या फिर घर में आपके पार्टनर या बच्चे आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते। आप घंटों समझाते रहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। आपको लगता है कि आपकी आवाज में वजन नहीं, आपकी बातों में दम नहीं, लेकिन क्या ये सच है? नहीं, असल में गलती आपकी बातों में नहीं, बल्कि आपके बात करने के तरीके में है। नहीं, मैं वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस हिडन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं जो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो लैंग्वेज जो हमारा दिमाग सबसे पहले समझता है और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, और वो है बिना बोले बात करने की कला। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। मार्केट में कंपटीशन है, रिश्तों में खींचतान है, हर जगह खुद को साबित करने का दबाव है। और इस रेस में वही आगे निकलता है जो दूसरों के दिमाग को पढ़ना और उन्हें अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस करना जानता है। ये सिर्फ लीडर्स, सेल्स पर्सन या बिजनेसमैन की बात नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहता है, जो चाहता है कि उसकी बात को इंपॉर्टेंस मिले, उसकी प्रेजेंस को फील किया जाए। हम हमेशा से मानते आए हैं कि शब्द ही सब कुछ है। बोलने में क्या जाता है, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी 96% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, यानी हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% है। बाकी 96% हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। सोचिए, 90%। ये एक ऐसी अनटैप्ड पावर है जिसे अगर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप सच में गेम चेंजर बन सकते हैं। आप लोगों के अवचेतन मन यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, उन्हें वो करने पर मजबूर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी मर्जी से चल रहे हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा कर देगा। तो चलिए, आज हम इस 90% हिडन पावर को अनलॉक करते हैं। इस जर्नी में हम सीखेंगे कि कैसे आप बिना एक शब्द बोले, अपनी आंखों से, अपनी बॉडी से, अपनी प्रेजेंस से सामने वाले के दिमाग में अपनी बात बिठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आंखों की। आपकी आंखें वो खामोश जुबान है जो बिना कुछ कहे हजार बातें कह जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की आंखों में देखते ही आपको उनमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस या ईमानदारी दिखती है? और कुछ लोग तो जैसे आपसे नजरें चुराते ही रहते हैं और आप तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, आंखें दिमाग का दरवाजा होती है। पहला नियम, आंखों का सही इस्तेमाल करना सीखो। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप उनकी आंखों में देखते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं या फिर बहुत कम आई कांटेक्ट करते हैं। ये एक बड़ी गलती है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो आप उन्हें अनकॉन्शियसली एक मैसेज भेजते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं यहां प्रेजेंट हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको घूरना है। घूरने और देखने में फर्क है। घूरना स्टारिंग, इंटिमिडेटिंग और अनकंफर्टेबल होता है, जबकि सही आई कांटेक्ट आपको भरोसेमंद और प्रभावशाली दिखाता है। आई कांटेक्ट के कुछ खास तरीके हैं जो आप बिना बोले अपनी बात मनवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। द सोशल गेज, द सोशल गाज। जब आप किसी दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जिसके साथ आप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उनकी आंखों और माथे के बीच एक काल्पनिक ट्रायंगल बनाइए। उनकी आंखों में देखिए, फिर कुछ देर के लिए माथे पर, फिर दूसरी आंख में।
ये एक नेचुरल और कंफर्टेबल आई कांटेक्ट होता है जो फ्रेंडली और ओपननेस दर्शाता है। इससे सामने वाला आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। दो द इंटीमेट गाज ये थोड़ा डार्क और पावरफुल है। जब आप किसी के साथ डीपर कनेक्शन बनाना चाहते हैं या उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि आप उनमें डीपली इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी आंखों से उनके मुंह तक एक काल्पनिक ट्रायंगल बनाइए। उनकी आंखों में देखिए, फिर उनके होठों पर, फिर वापस आंखों पर। ये एक गहरा, पर्सनल और इंटेंस फीलिंग क्रिएट करता है। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और सामने वाले के दिमाग में गहरा असर छोड़ता है। ये उन्हें अनकॉन्शियसली आपके प्रति आकर्षित करता है। उन्हें लगता है कि आप उनके अंदर झांक रहे हैं। द पावर गाज। अब आते हैं उस गेज पर जो आपको अथॉरिटी और कंट्रोल दिलाता है। जब आप किसी मीटिंग में हो, किसी से डील कर रहे हो या किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो उनकी आंखों और नाक के बीच एक काल्पनिक ट्रायंगल बनाइए। उनकी आंखों में देखिए, फिर नाक पर, फिर दूसरी आंख में। ये एक सीरियस, फोकस्ड और अथॉरिटेटिव आई कांटेक्ट होता है। ये सामने वाले को ये मैसेज देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं और आपकी बात में दम है। ये उन्हें अनकॉन्शियसली आपसे डरने या आपको रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है। बिना कुछ कहे आपकी आंखें ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी को प्रूव कर देती है। याद रखिए, आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है, घूरना नहीं। हर 5-7 सेकंड में हल्का सा ब्रेक लीजिए, फिर वापस आई कांटेक्ट बनाइए। ये सामने वाले को अनकंफर्टेबल होने से बचाता है और आपकी बात पर ध्यान खींचता है। आपकी आंखें आपका सबसे बड़ा हथियार है, इस्तेमाल करना सीखिए। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े हथियार पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज वो अनकही कहानी है जो आप हर पल कहते रहते हैं, चाहे आप एक शब्द भी ना बोले। ये आपके अंदरूनी इमोशंस, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी इंटेंशंस को सामने वाले तक पहुंचाती है। सोचिए, आपने किसी से पहली बार मुलाकात की। अगर वो इंसान झुके हुए कंधों के साथ बैठा है, हाथ मानकर है, नजरें नीचे हैं, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि वो इंसान नर्वस है, अनकॉन्फिडेंट है या शायद कुछ छुपा रहा है। और अगर वही इंसान सीधी कमर के साथ खुले हुए हाथों से कॉन्फिडेंटली बैठा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये इंसान भरोसेमंद है, कॉन्फिडेंट है और अपनी बात जानता है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का जादू है। बॉडी लैंग्वेज को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के कुछ तरीके। एक पोस्चर, आपकी बॉडी का पोस्चर आपके दिमाग और सामने वाले के दिमाग दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। पावर पोज, अपनी कमर सीधी रखिए और कंधे पीछे खींचिए, सीना बाहर। जब आप खड़े हो तो दोनों पैरों पर बराबर वजन डालिए। जब बैठे तो थोड़ी जगह घेरिए, जैसे कि कुर्सी पर थोड़ा फैल कर बैठना या हाथों को टेबल पर खुला रखना। ये ओपन और एक्सपेंसिव पोस्चर आपको और सामने वाले को ये बताता है कि आप पावरफुल हैं, कॉन्फिडेंट है और सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। रिसर्च भी बताती है कि पावर पोज करने से आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन, जो कॉन्फिडेंस हार्मोन है, बढ़ता है और कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, घटता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप न सिर्फ सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, बल्कि खुद को भी कॉन्फिडेंट महसूस करवाते हैं। ये अनकहा कमांड है। क्लोज्ड पोज, हाथ बांधकर बैठना, पैर क्रॉस करके बैठना या खुद को छोटा करके बैठना, ये सब क्लोज्ड पोज है। ये आपको नर्वस, अनकंफर्टेबल या अनअप्रोचेबल दिखाते हैं। जब आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने, आपको कॉन्फिडेंटली ले, तो इन पोज से बचे। दो गेस्चर्स, आपके हाथों की हरकतें भी बहुत कुछ कहती है। ओपन पाम्स, जब आप बात करें या किसी की बात सुने तो अपने हाथों की हथेलियां खुली रखें। ये ईमानदारी, भरोसेमंदता और खुलापन दिखाता है। सामने वाला अनकॉन्शियसली आप पर ज्यादा भरोसा करेगा। एंकर्ड गेस्चर्स, जब आप किसी जरूरी पॉइंट पर जोर देना चाहते हैं तो अपने हाथ को टेबल पर रखें या किसी चीज पर हल्का सा टच करें। ये आपके पॉइंट को एंकर कर देता है, यानी उसे ज्यादा वजनी बना देता है। बिना बोले आप सामने वाले को बता देते हैं कि ये बात नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक हलचल से बचे, अवॉइड फिजिटिंग। अपने हाथों को बार बार हिलाना, पेन घुमाना या बालों से खेलना, ये सब नर्वसनेस दिखाते हैं। ये सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी बात का वजन कम कर देते हैं। कॉन्फिडेंट लोग शांत और कंट्रोल्ड गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं।
अब आते हैं तीसरी सबसे पावरफुल नॉन वर्बल टेक्निक पर, जो लोगों के दिमाग को अनकॉन्शियसली आपकी तरफ झुका देती है, वो है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके गेस्चर्स, उनके पोस्चर, यहां तक कि उनकी सांस लेने की गति को भी बहुत सूक्ष्मता से कॉपी करना। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि हम इंसानों को वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। जब आप अनकॉन्शियसली सामने वाले को मिरर करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है, ये मुझे समझता है। इससे उनके दिमाग में आपके लिए एक डीप कनेक्शन, एक रैपर्ड क्रिएट होता है। और एक बार जब रैपर्ड बन जाता है तो अपनी बात मनवाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं और उनकी बात मानते हैं जिनसे वे कनेक्टेड फील करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला अपने हाथ टेबल पर रख कर बैठा है तो आप भी धीरे से अपने हाथ उसी तरह टेबल पर रखिए। अगर वो थोड़ा सा आगे झुककर बात कर रहा है तो आप भी हल्का सा आगे झुकिए। अगर वो किसी बात पर मुस्कुराया तो आप भी हल्की सी मुस्कान दीजिए। अगर वो धीमे धीमे बोल रहा है तो आप भी अपनी टोन थोड़ी धीमी कर लीजिए। यह कुंजी सूक्ष्मता में है। आपको हूबहू कॉपी नहीं करना है, क्योंकि इससे सामने वाले को अजीब लग सकता है कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको धीरे धीरे नेचुरल तरीके से मिरर करना है। एक छोटा सा गेस्चर या पोस्चर हर 10-15 सेकंड में कॉपी कर सकते हैं। समय के साथ ये आपको इतना नेचुरल लगेगा कि आप इसे बिना सोचे समझे करने लगेंगे। जब आप मिररिंग करते हैं तो सामने वाला अनकॉन्शियसली आपके साथ सिंक हो जाता है। उनके दिमाग को लगता है कि हाँ, हम एक ही पेज पर हैं। और एक बार जब वे आपके साथ सिंक हो जाते हैं तो अपनी बात मनवाना सिर्फ एक कदम दूर रह जाता है। मिररिंग का एक एडवांस लेवल है फेसिंग एंड लीडिंग। जब आप सामने वाले को सक्सेसफुली मिरर कर लेते हैं और उनके साथ रैपर्ड बना लेते हैं तो आप उन्हें लीड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में एक सूक्ष्म बदलाव करेंगे, और अगर सामने वाला आपको मिरर करते हुए उस बदलाव को कॉपी कर ले तो समझ जाइए कि आपने उनके साथ एक मजबूत रैपर्ड बना लिया है। अब आप उन्हें किसी भी दिशा में लीड कर सकते हैं, यानी उन्हें वो करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने किसी की बॉडी लैंग्वेज को 5 मिनट तक मिरर किया। अब आप धीरे से अपने हाथ खोलकर पीछे की तरफ टेक लगाइए, एक कॉन्फिडेंट पोज में। अगर सामने वाला भी धीरे धीरे अपने पोज को बदलकर आपकी तरह टेक लगाने लगे या हाथ खोल दे तो समझिए कि आपने बाजी मार ली। अब जब आप उन्हें कोई आइडिया देंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके ना कहने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में आप अब सिर्फ एक सामने वाला इंसान नहीं बल्कि एक अपने बन गए हैं। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है प्रॉक्सिमिटी, यानी शारीरिक दूरी। हम सब की एक पर्सनल स्पेस होती है। जब कोई उस स्पेस में आता है तो हम या तो असहज महसूस करते हैं या फिर बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस करने में किया जा सकता है। सोचिए, किसी मीटिंग में आप थोड़ी दूर बैठे हैं और आपका बॉस आपको इग्नोर कर रहा है। बिना कुछ बोले आप धीरे से कुर्सी को थोड़ा सा आगे खींचते हैं, उनकी तरफ हल्का सा झुकते हैं। आप उनकी पर्सनल स्पेस में थोड़ा सा दाखिल होते हैं। ये उन्हें अनकॉन्शियसली आपकी तरफ ध्यान देने पर मजबूर करता है। ये उन्हें एक अनकहा मैसेज देता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है। बहुत ज्यादा करीब जाना उन्हें असहज कर सकता है। आपको सिर्फ उनकी पर्सनल स्पेस के बाहरी किनारे को छूना है। जब आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से ले तो आप हल्का सा उनकी तरफ झुक सकते हैं या अपनी कुर्सी को थोड़ा पास खींच सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि वो आप पर भरोसा करे तो थोड़ा पास आए। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा दबाव में डालना चाहते हैं या अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं तो आप जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाए रख सकते हैं, जिससे आप उन्हें अपनी प्रेजेंस फील कराए। आपकी मौजूदगी ही एक बयान बन जाएगी। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं। ये आपको लोगों के दिमाग में वो दरवाजे खोलने की चाबी देता है जहां शब्द नहीं पहुंच पाते। आप सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं और बिना कुछ बोले आप कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी प्रोजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। आप उनकी आंखों में देखते हैं और उन्हें अपनी ईमानदारी और ताकत का एहसास दिलाते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करके उनके साथ एक अनकहा कनेक्शन बना लेते हैं और आप उनकी पर्सनल स्पेस का इस्तेमाल करके उन्हें अनकॉन्शियसली अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये सब करते हुए आपने एक शब्द भी नहीं बोला।
लेकिन सामने वाले के दिमाग में आपकी एक इमेज बन गई है, एक ऐसा इंसान जो पावरफुल है, भरोसेमंद है और प्रभावशाली है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता भी नहीं चलता कि आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सब नेचुरल है। ये है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत, दूसरों के दिमाग को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि उन्हें पता भी ना चले कि उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ये इंसान की मूलभूत साइकोलॉजी को समझना है कि हम संकेतों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, शब्दों पे कम। हम सबकॉन्शियसली फील करते हैं, फिर लॉजिक लगाते हैं। और ये नॉन वर्बल स्किल्स आपको सीधे उस फील वाले हिस्से में दाखिल होने का रास्ता देते हैं। ये वो हथियार हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपको हर सिचुएशन में अपनी बात मनवाने की ताकत देंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। आप खुद देखेंगे कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और अनकॉन्शियसली आपकी बात मानने लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये एक पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना चाहिए। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में कंट्रोल लाना और दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझना है। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। ये तो बस कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बिना बोले अपनी बात मनवाने की पहली सीढ़ी चढ़ाते हैं। अगले पार्ट में हम और भी गहरी और भी खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में उतरेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आप माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ सकते हैं, कैसे आप सामने वाले की हाँ में छुपी ना को पहचान सकते हैं और कैसे आप अपनी साइलेंट प्रेजेंस से पूरे माहौल को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी सीक्रेट तकनीकों पर बात करेंगे जो आपको सच में एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगी। तो बने रहिए, क्योंकि ये सफर आपको इंसान के दिमाग की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां से आप कभी पहले नहीं गुजरे होंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से किसी का दिमाग बदला जा सकता है? क्या बिना एक शब्द बोले किसी को अपनी बात मनवाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। और आज हम उसी खेल के सबसे गहरे और खतरनाक पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं। वो तरीके जो आपको किसी के भी दिमाग को बिना बोले अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत देंगे। याद है हमने बात की थी कि कैसे हमारी आंखों का इशारा, हमारी मुस्कान का हल्का सा घुमाव या हमारे खड़े होने का तरीका सामने वाले के दिमाग में एक कहानी बुन देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप इन सारे इशारों को एक साथ एक गहरे पैटर्न में इस्तेमाल करना सीख जाए तो क्या होगा? आप बन जाएंगे एक ऐसे मास्टर पपेटियर जो बिना धागे के अपनी उंगलियों पर लोगों को नचा सकता है। पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है प्रॉक्सिमिटी और पर्सनल स्पेस की अनकही भाषा। हर इंसान का एक अदृश्य दायरा होता है जिसे वो अपनी पर्सनल स्पेस मानता है। अगर कोई इसमें बिना इजाजत घुसता है तो वो असहज महसूस करता है। डार्क साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल बहुत बारीक और चालाकी से किया जाता है। सोचिए, आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं। अगर आप उनसे थोड़ी दूरी बनाकर अपने आप में कॉन्फिडेंट दिखते हुए बात करेंगे तो आप अथॉरिटी दिखा रहे हैं, सामने वाला आपको सम्मान देगा। लेकिन अगर आप हल्का सा आगे झुककर उनकी पर्सनल स्पेस में घुसते हैं तो ये दो बातें कर सकता है। अगर आप एक दोस्त की तरह दिखते हैं तो ये इंटीमेसी बढ़ाएगा, उन्हें लगेगा आप उनके करीब हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में हल्का सा भी दबाव है तो ये एक अनकहा दबाव बनाएगा। सामने वाला अनकॉन्शियसली बैकफुट पर चला जाएगा। वो असहज होकर जल्दी से आपकी बात मान लेगा, सिर्फ उस अनकहे दबाव से निकलने के लिए। एक बार एक सेल्समैन ने मुझे बताया था, जब वो किसी अमीर क्लाइंट से बात करता है तो वो हल्का सा झुककर उनकी टेबल के पास खड़ा होता है, इतना करीब कि क्लाइंट को थोड़ा असहज महसूस हो। इससे क्लाइंट अनकॉन्शियसली जल्दी से डील साइन कर देता है, सिर्फ उस असहजता से बाहर आने के लिए। ये एक बहुत ही सूक्ष्म चाल है पर बहुत असरदार। दूरी आपको सम्मान दिलाती है और सही समय पर थोड़ी सी नजदीकी आपको कंट्रोल देती है। दूसरा हथियार है टच की साइकोलॉजी, द इनविजिबल थ्रेड ऑफ कनेक्शन और कंट्रोल। इंसानों में टच एक बहुत ही गहरा इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाता है। एक सही जगह पर सही समय पर किया गया छोटा सा टच सामने वाले के दिमाग में आपकी एक अलग इमेज बना सकता है। कल्पना कीजिए, आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं और बात करते हुए आपने उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, जैसे कि आप उनके दोस्त हों, उनके हमदर्द हों। ये एक रैपो बिल्डिंग का तरीका है। इससे सामने वाला आपको ज्यादा विश्वसनीय मानेगा।
लेकिन यही टच अगर आपकी अथॉरिटी वाली पोजीशन में हो, जैसे बॉस अपने एम्प्लॉय के कंधे पर हाथ रखता है, तो ये एक अनकहा मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूं का संदेश दे सकता है। ये सबकॉन्शियसली सामने वाले को आपकी बात मानने पर मजबूर कर सकता है। याद रखिए, ये टच कभी भी जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। ये इतना हल्का और क्षणिक होना चाहिए कि सामने वाला इसे नोटिस भी ना करे, बस उसके दिमाग में एक फीलिंग पैदा हो जाए। जैसे बात करते हुए हल्का सा हाथ काटना या कोई चीज पास करते हुए उंगलियों का छू जाना, ये अनकहे कनेक्शन बनाते हैं जो बाद में आपके काम आते हैं। डार्क साइकोलॉजी में टच का इस्तेमाल सिर्फ कनेक्शन के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी किया जाता है। एक सूक्ष्म क्षणिक टच आपके शब्दों से ज्यादा गहरा असर छोड़ सकता है। तीसरा, आइज द साइलेंट स्टोरी टेलर, नजरों का खेल जो सच और झूठ दोनों बोलता है। हमारी आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, ये हमारे दिमाग का सीधा रास्ता है, और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये एक कला है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखना कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, अगर आप उनकी दाहिनी आंख में लगातार देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनकी बाईं आंख में और फिर उनके माथे पर, तो ये एक ट्रायंगुलर गेज बनाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो सामने वाले को ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उनकी आत्मा को देख रहे हो। ये उन्हें असहज करता है और आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेने पर मजबूर करता है। वहीं अगर आप किसी से सच निकलवाना चाहते हैं तो उनकी आंखों में थोड़ा ज्यादा देर तक देखें, लेकिन बिना किसी जजमेंट के। एक खाली ऑब्जर्वेंट गेज, सामने वाला असहज होकर कभी कभी वो बात भी बता देता है जो वो छिपा रहा होता है। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात पर पूरी तरह यकीन करे, तो बात करते समय अपनी नजरों को थोड़ा नरम रखें और ओकेजनली नीचे देखें जैसे आप सोच रहे हों। इससे आप सच्चे और ईमानदार लगेंगे। लेकिन जब आप कोई महत्वपूर्ण बात कह रहे हों, तब सीधा आंखों में देखें। ये अथॉरिटी और सच्चाई दोनों दिखाता है। नजरों का ये खेल बिना बोले ही आपके इरादे, आपकी ताकत और आपकी सच्चाई को सामने वाले के दिमाग में बिजाई कर सकता है। चौथा, द पावर ऑफ पोइज और पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज का अनकहा संदेश। आपकी बॉडी लैंग्वेज वो अनकही कहानी है जो आप हर पल कहते हैं। ये सिर्फ खड़े होने या बैठने का तरीका नहीं, ये आपकी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है और दूसरों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। कल्पना कीजिए, दो लोग दोनों एक ही बात कह रहे हैं। एक आदमी कंधे झुकाकर थोड़ा सिकुड़ कर खड़ा है, दूसरा सीधा कंधे चौड़े करके सिर उठाकर खड़ा है। आप किसकी बात पर ज्यादा ध्यान देंगे? जाहिर है दूसरे वाले की। उसकी बॉडी लैंग्वेज कहती है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी बात में दम है। डार्क साइकोलॉजी में इस पोस्चर का इस्तेमाल अपनी अथॉरिटी स्थापित करने के लिए किया जाता है। जब आप अपनी पूरी स्पेस लेते हैं, जब आप सीधा और स्थिर खड़े होते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली दूसरों को संदेश देते हैं कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं। इससे सामने वाले के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि आपकी बात में वजन है और आपको मना करना मुश्किल है। अगर आप किसी डिस्कशन में हैं और चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए, तो स्थिर बैठे, ज्यादा हिले डुले नहीं, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। इससे आप शांत, संयमी और निर्णायक दिखते हैं। जब आप शांत दिखते हैं तो लोग मानते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, और जब आप कंट्रोल में दिखते हैं तो लोग आपकी बात मानते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है जो आपको बिना बोले ही किसी भी सिचुएशन का मास्टर बना देती है। पांचवा, मिमिक्री और मिररिंग, द कैमेलियन इफेक्ट इन एक्शन। ये तकनीक डार्क साइकोलॉजी की सबसे चालाक और प्रभावी औजारों में से एक है। मिमिक्री का मतलब है किसी और की हरकतों, उनके बोलने के तरीके, यहां तक कि उनके सांस लेने के पैटर्न को भी सूक्ष्मता से कॉपी करना। जब आप किसी के बिहेवियर को मिरर करते हैं तो आप एक अनकॉन्शियस कनेक्शन बनाते हैं। सामने वाला महसूस करता है कि आप उसके जैसे हैं, आप मुझे समझते हैं। ये एक अदृश्य पुल बनाता है जो विश्वास और तालमेल पैदा करता है। मान लीजिए अगर सामने वाला अपने हाथों को क्रॉस करके बैठा है, तो आप भी थोड़ी देर बाद धीरे से अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अगर वो धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी टोन थोड़ी धीमी कर लीजिए। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है जब आप इस मिररिंग से लीडिंग पर जाते हैं। एक बार जब आपने सामने वाले के साथ एक गहरा रैपो बना लिया है, तो आप धीरे से अपनी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव करना शुरू करें। अगर आपने पहले उसके हाथों को क्रॉस किया था, तो अब धीरे से अपने हाथ खोलिए। अगर सामने वाला अनकॉन्शियसली आपको मिरर करता है, तो इसका मतलब है कि आपने उस पर कंट्रोल पा लिया है। अब आप उसे अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इतना सूक्ष्म होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है।
वो बस महसूस करता है कि आप उसके साथ हैं और उसे आपकी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये एक तरह का सम्मोहन है, बिना किसी जादू टोना के, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ से। छठा, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, चुप्पी की ताकत जो बोलती नहीं मनवा लेती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है असली ताकत अक्सर चुप्पी में होती है। रणनीतिक चुप्पी, जिसे पावर साइलेंस भी कहते हैं, एक शक्तिशाली टूल है जो सामने वाले को सोचने, रिएक्ट करने और कभी कभी तो अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, आपने किसी से कोई सवाल पूछा है या कोई डिमांड रखी है, सामने वाले ने जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई। ऐसे में अगर आप तुरंत दूसरा सवाल पूछ लेते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। इसके बजाय चुप हो जाएं, बस उनकी आंखों में देखें या फिर एक खाली धैर्यपूर्ण नजरों से उन्हें देखें। ये चुप्पी सामने वाले के दिमाग में एक असहजता पैदा करती है। वो इस चुप्पी को तोड़ने के लिए कुछ भी कह सकता है या आपकी बात मान भी सकता है। एक बार एक इंटरव्यूअर ने बताया था कि जब वो किसी उम्मीदवार से उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछता है और उम्मीदवार बताता है तो वो बस कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, बिना कोई रिएक्शन दिए। सिर्फ ये चुप्पी उम्मीदवार को सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं उसने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। कई बार उम्मीदवार खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर देता है, सिर्फ उस असहज चुप्पी से निकलने के लिए। ये एक अनकहा दबाव है जो सामने वाले को वो करने पर मजबूर करता है जो आप चाहते हैं, बिना एक शब्द बोले। चुप्पी आपकी डिमांड को वजन देती है और सामने वाले को आपकी मर्जी मानने पर मजबूर करती है। सातवां, इमोशनल कंटेजियन और मूड मैनिपुलेशन, आपकी भावनाएं उनका माहौल कैसे बदलती है। इंसान इमोशनल होते हैं और हमारी भावनाएं संक्रामक होती हैं, यानी एक व्यक्ति का मूड दूसरे पर तेजी से असर डालता है। डार्क साइकोलॉजी में इस प्राकृतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात उत्साह से माने तो आप खुद बहुत उत्साहित दिखें, आपकी आंखों में चमक हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऊर्जा हो। आप बिना कुछ बोले अपने उत्साह से सामने वाले को भी उत्साहित कर देंगे। वो आपकी बात को ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ सुनेगा और मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आप किसी को किसी बात पर असहज या डरा हुआ महसूस कराना चाहते हैं तो आप खुद थोड़ा चिंतित या गंभीर दिखें, आपकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हों, आपकी आवाज में थोड़ा ठहराव हो। सामने वाला अनकॉन्शियसली उस चिंता या गंभीरता को महसूस करेगा और आपकी बात को ज्यादा सावधानी से लेगा या उस चीज से बचने के लिए आपकी बात मान लेगा। एक लीडर को देखिए, जब वो कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होता है तो उसकी टीम भी एनर्जी से भर जाती है, लेकिन जब वो डरा हुआ या अनिश्चित होता है तो उसकी टीम में भी अनिश्चितता फैल जाती है। ये सब अनकहा होता है। आपकी खुद की इमोशनल स्टेट एक शक्तिशाली हथियार है जो दूसरों के मूड और उनकी डिसीजन मेकिंग को सीधे प्रभावित करती है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके आप दूसरों के पूरे माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। आठवां, फ्रेमिंग और एंकरिंग, नॉन वर्बल मानसिक जाल बिछाना। ये एक ऐसी तकनीक है जहां आप बिना कुछ बोले सामने वाले के दिमाग में एक खास तरह का सोचने का पैटर्न सेट कर देते हैं। आप उन्हें अनकॉन्शियसली अपनी मर्जी के फ्रेम में बांध देते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में अपनी एक नई आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप टेबल पर एक ऐसी चीज रख देते हैं जो सफलता, ताकत या लग्जरी का प्रतीक हो, जैसे एक महंगी पेन, एक खास किस्म की किताब या एक छोटी सी ट्रॉफी। ये चीजें अनकॉन्शियसली सामने वाले के दिमाग में एक एंकर का काम करती है। जब आप अपनी बात शुरू करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को उस सफलता या ताकत के फ्रेम से देखेगा जो उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी है। आपकी बात ज्यादा पावरफुल और विश्वसनीय लगेगी। या फिर जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को किसी खास एंगल से देखें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने जेस्चर्स से वो फ्रेम तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि बात गंभीरता से ली जाए तो गंभीर और स्थिर दिखे। अगर आप चाहते हैं कि बात क्रिएटिव लगे तो आप थोड़ा ज्यादा खुली बॉडी लैंग्वेज रखें। ये सब अनकहे इशारे सामने वाले के दिमाग को बताते हैं कि इस बातचीत को किस नजरिए से देखना है। आप उनके दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं और वो उस पर चलते हुए वहीं पहुंचते हैं जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। नवा, द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल सबटली अप्लाइड, बिना मांगे मेहरबानी का बोझ। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारे अंदर एक गहरी इच्छा होती है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करे तो हम भी उसके लिए कुछ करें। ये रेसिप्रोसिटी का नियम है।
डार्क साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल बहुत सूक्ष्म तरीके से किया जाता है। आप किसी से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन आप सीधे नहीं कह रहे, इसके बजाय आप उनके लिए कोई छोटा सा अनकहा फेवर करते हैं। शायद आप उनके लिए दरवाजा खुला रखते हैं, या उन्हें कॉफी ला कर देते हैं, या किसी और की मदद करते हैं जब वे आपको देख रहे हो। ये फेवर इतने छोटे होते हैं कि शायद सामने वाला इसे नोटिस भी ना करे, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक कर्ज की भावना पैदा हो जाती है। जब बाद में आप अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला अनकॉन्शियसली उस छोटे से फेवर को याद रखता है और महसूस करता है कि उसे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। वो आपकी बात मानने के लिए ज्यादा इच्छुक होगा। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बस एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो दोस्ती और मदद के बहाने बनाया जाता है। आप एक अदृश्य एहसान का जाल बुनते हैं, और जब आपको जरूरत होती है तो आप उस धागे को खींच लेते हैं। यह बिना बोले दूसरों को अपनी मर्जी से अपना काम करने पर मजबूर करने का एक बेहद शातिर तरीका है। 10वां और अंतिम, द अनस्पोकन एग्रीमेंट, छोटे हाँ का रास्ता बड़े हाँ तक। ये तकनीक इस बात पर आधारित है कि एक बार जब कोई व्यक्ति किसी छोटी बात के लिए सहमत हो जाता है तो उसके लिए बड़ी बात के लिए सहमत होना आसान हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी में ये छोटे हाँ अक्सर बिना बोले हासिल किए जाते हैं। आप बातचीत के दौरान ऐसे सवाल पूछते हैं या ऐसे जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे सामने वाला बिना बोले ही सहमत हो जाए। जैसे बात करते हुए आप अपनी गर्दन थोड़ी झुकाते हैं या अपने सिर को हल्का सा हिलाते हैं जैसे हाँ कह रहे हो। अक्सर सामने वाला भी आपको अनकॉन्शियसली मिरर करेगा और हल्के से सिर हिलाएगा। ये एक अनकहा हाँ है। आप उनसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब में वो सिर्फ सिर हिला सके, जैसे ये बेहतर लग रहा है ना, या हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा, क्या कहते हो। जब वो इन छोटे हाँ या सिर हिलाने के माध्यम से आपसे सहमत होते रहते हैं तो उनके दिमाग में एक कंसिस्टेंसी की भावना पैदा हो जाती है। उन्हें लगता है कि मैं तो इसकी बातों से सहमत ही हो रहा हूं। फिर जब आप अपनी बड़ी बात सामने रखते हैं तो उनके लिए आपको मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही हाँ कहने का पैटर्न बन चुका होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सीढ़ी है जिसमें आप बिना बोले सामने वाले को कदम दर कदम अपनी मर्जी तक पहुंचा देते हैं। तो देखा आपने, ये सब तरीके सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज का खेल नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ है। ये आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप बिना एक शब्द बोले लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, उनके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं। ये वो गहरे छिपे हुए सूत्र हैं जो हर सफल नेता, हर कामयाब बिजनेसमैन और हर उस इंसान को पता होते हैं जो दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। अब आप भी इन सूत्रों को जान चुके हैं, लेकिन याद रखिए, ज्ञान एक दुधारी तलवार है। जब आप ये डार्क आर्ट सीखते हैं तो आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। इस शक्ति का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें और सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखना मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप अपनी बात कैसे मनवाएं, सवाल ये है कि आप इस नई ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या आप इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे या अपने स्वार्थ के लिए? फैसला आपका है। अब आप खेल के खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल के मास्टर बन चुके हैं। अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और ह्यूमन बिहेवियर के गहरे राज जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी तकनीक सबसे पहले आजमाने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी गहरे राज उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डार्क सीक्रेट के साथ।